सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। सजन वृंद वास्तव में भागवत सिना सप्ताह पालन हुए माने साप्ताहिक भागवत पारायण प्रवचन कार्यक्रम आयोजन करा जाए। वास्तव में 7 दिन भितर जो ज्ञानर गोटे भंडार घर मूल उत्सव माने भागवत भली गोटे महापुराण को माने भागवत होची शास्त्र आ पुराण एभली शास्त्र बा महापुराण को 7 दिन भितर व्याख्यान करिबा मनुष्य भितर मनुष्य पक्षरे केबे भी संभव नहे। आमे साप्ताहिक सत्संग कार्यक्रम भागवत पारायण प्रवचन आयोजन करिचे किंतु 7 दिन भितर प्रकृत रे भागवत को जने कोही माने भागवत को बुझेई जन समाज को केही जने संतुष्ट करि परिबो। जीवनर आदर्शमय शिक्षा सब भागवत भितर रहिছে। तेणु जीवन कालटा आमर जेमिति एंतुडी शालरू मरण जुई पर्यंत लंबी जाइछि। प्रत्येकटी परिवेश परिस्थिति रे आमे को भली अन्य सहित व्यवहार करिवा को भली भाबरे विपद आपदर उद्धार पाइबा पई हमर करणीय कर्तव्य कोन को समस्या रे पडिले केमिति आमे से समस्या को अतिक्रम करिवा से समस्या रो केमिति पारी हे जिवा ई समस्त धर्म अर्थ काम मुख्य चतुर्वर्ग फल प्राप्तिर कथा तो या 7 दिन भितर बुझेबा जन समाज को संतुष्ट करिबा केबे संभव पर कथा नुहे। सजन वृंद तेबे एपर्यंत आमे आलोचना करुथिले भागवत प्रथम स्कंद 19 अध्याय आमे आलोचना करि सारिचंती। द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षितन को भागवत कहिबा आरंभ कले। द्वादश स्कंद भागवत मध्यरु प्रथम स्कंदर संपूर्ण 19 अध्याय भागवतर होची पृष्ठभूमि माने भित्तिभूमि। जेमिति घरटीए कले प्रथमे फाउंडेशन ता दरकार पड़े। फाउंडेशन नहेले घर तोलिबा असंभव होई पड़े। पुणी फाउंडेशन ता माने स्ट्रांग होबा दरकार नहेले घर शीघ्र भांगी जिबार संभावना थाए। प्रथम स्कंद भागवतर विषय वस्तु को व्यासदेव संयोजित करिसेंती। भागवत केउ उपलक्ष्य प्रथमे प्रवचन रूपे आरंभ हेइथिला। एक कथा जणैबा पय भागवत रचना हैला परे ताको जगतीकरण कराइबा पई सर्वप्रथमे परीक्षितंकु सुखदेव गोस्वामी भागवत श्रवण कराइथिले। परीक्षितंकर भागवत सुनिबा काहे की दरकार पडिला बोली एक कहानी को उपस्थापन करिबा पई परीक्षितंक जन्म वृत्तांत उल्लेख करिबा दरकार पडिला। आ गोटे कथा परीक्षितंक अभिशापग्रस्त हेबा कथा उल्लेख करिबाटा पुनी सेठी दरकार पडिला। परीक्षितंक पई पांडवंकर किछि कथा भी उपस्थापन करिबाकू हेला। भागवत व्यासदेव काहेकि रचना कले तार कारण मध्य उपस्थापन करिबाकू पडिछि। एई परि भाबरे भागवतर प्रथम स्कंद रंत घटिछि। भागवत प्रथम स्कंद रे एई कथा ही रहिछि माने भागवत ए पर्यंत आरंभ ही नाही। द्वितीय स्कंदरु भागवत कहिबाटा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित कोन कहिचंती भागवतर तत्व भित्तिक कथा सेटा द्वितीय स्कंद महर्षि कहिले। हे सौनकादि ऋषिगण मरण अपेक्षमाण परीक्षित सुखदेव को जो प्रश्न पचारिथिले तार उत्तर देबाको जाई ब्रह्मज्ञानी सुखदेव भागवत कहिबाटा आरंभ सेठु करिचंती। तेनु भागवत द्वितीय स्कंद प्रथम अध्याय रु ताहा आरंभ होईछि। सुखदेव कहिले हे भाग्यवंत नृपवर परीक्षित तुमे गरिष्ठ प्रश्न पचारिछ। ए प्रश्न केवल आत्मज्ञानी माने पचारि पारंती। एई प्रश्नर उत्तर ही श्रेष्ठ जीव मनुष्यर जानिबा भली श्रेष्ठ तत्व। संसार रे आगम निगम पुराण शास्त्र अनेक रहिछि। पचारिबा भली सुनिबा भली हजार हजार प्रश्न मध्य सेथिरे उद्रेक होई पारिबे। सेथिरे तार उत्तर मध्य रहिछि। जोथिरे प्रश्न सेथिरे उत्तर मध्य रहिछि। हेले तुमे जो प्रश्न पचारिछ एहा गोटे बलिष्ठ प्रश्न। एभली प्रश्न समस्ते पचारि पारंती नाही। मनुष्य जीवनर शेष परिणति और श्रेष्ठ लक्ष्य स्थल रे केमिति पहुंची हेबो से प्रश्न तुमे पचारिछ। ए प्रश्न केवल तुमर उपकार करिवनी सारा जगतर उपकार करिवो। कारण तुमे जे कथा जानिबा को इच्छा प्रकाश करिछ संसारी मनुष्य एहा जानिबा को समस्ते इच्छा प्रकाश करंती नाही। तांको भितर चेष्टा न थाए। तुमे जोटा जानिबा को चेष्टा करूछ समस्तंक भितर जानिबार चेष्टा न थाए। संसारी मनुष्य कोन करे जीवन काल भितर सुखदेव गोस्वामी केते सुंदर भाबरे कहउचंती संसारी मनुष्यर लक्षण स्वभाव और प्रकृति कोन। इंद्रिय
ସେ ଗୃହେ ଥାଇ ଆତ୍ମା ରହିତେ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ଆୟୁଷ କ୍ଷୟ ନ ଜାଣନ୍ତି ବିଷୟ ଅର୍ଥ ନିତ୍ୟ ଚିନ୍ତି ନିଦ୍ରା ହରଇ ଅର୍ଧ ବେଳ ଅଥବା ବଧୁ ସଙ୍ଗ ମେଳ କେଶବ 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 ଭଗତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। बोल सच्चिदानंद भगवान के। साधारण संसारी मनीष देह को सुख देवा पाई सर्वदा चेष्टा करे इंद्रिय सुख पाइबा पाई घर छाड़ी केउआडे जीवाकू भी इच्छा करे नाही तेणु सजन वृंद रोजगार करिबाटा मनीष पाई निहाती दरकार किंतु साधारण जीवन यात्रा करुथिबा मनीष कोन रोजगार करिवे ए कथा मध्य ता चिंता चेतना भितरे न थाए तेणु मनीष देह को सुख देवा पाई सब बेले चेष्टारत इंद्रिय सुख पाइबा पाई घर छाड़ी केउआडे जीवाकू इच्छा करे नाही धीरे धीरे आयुष सरी सरी जाउची ए कथा तार चेतनारे मध्य प्रवेश करे नाही देह को सुख देवा पाई खाइबा पिंधिबा रहिबा पाई अर्थ रोजगार चिंतारे जीवन रो सबु समय बितेई दिए केउथिरे आत्मार उन्नति हेबो केमिति दुख संतापर निवृत्ति मिलिबो से कथा तांको ज्ञान भितरे न थाए मनीष जानी पारे नाही रोजगार करी जिते जिनिस पत्र घरे रुंड कले मध्य मन को केबे शांति संतोष मिलिबो नाही कोटिपति लक्षपति एमानको घरे मध्य आपण माने देखुथिबे गंडगोल अछि झगड़ा अछि अशांति अछि आत्मार कुशल हेले मनीष जाई शांति पाई पारिबो आनंद पाई पारिबो आत्मार कुशल बिना जिते रोजगार कले भी केबे शांति संतोष मनीष को मिलिबो नाही ए कथा बुझी पारु नाही जीवन अधा समय शोइबारे बीती जाउछि मनीष काम भाव को चरितार्थ करिबा पई कामिनी चिंतारे बेळ बीती जाउछि नारी संग करी बेळ बीती जाउछि सरी जाउ देह को केमिति सुख देबी से कथा भाबी भाबी काम करी करी ता भितरे थिबा आत्मा कथा से संपूर्ण भूली जाउछि मनीष तार अमूल्य जीवन को केमिति अपव्यय करूछि से कथा को उपस्थापन करिबा को जाई महाजोगी गोस्वामी सुखदेव कोन कहउछन्ती दिवसे अर्थ चिंता कुल कुटुंब भरणे व्याकुल पुत्र कलत्र धन पाई आनंदे तांक मध्ये थाई विष्णुर माया नित्य चिंती निकटे मृत्यु न देखती केशव 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 भगत जनक बान्धव। बोल भक्त वत्सल भगवान के। मनीष जीवन मूल्यवान समय अधा चलीगला शोइबारे आ स्त्री प्रसंग राति कटिगला एहिपरि भावरे दिनटी कटिला कुटुंब पोषिबा पई अर्थ चिंता करी करी देह सुख को आनंद मन करी मनीष स्त्री पुत्र धन संपद भितरे विचरण करुथाय सारा जीवन से जानि न थाए देह भोगरु जे तृप्ति मिलुची ताहा सुख ताहा आनंद देहर तृप्ति को सुख कहा जाए मनर तृप्ति को शांति कहा जाए आ आत्मार तृप्ति को आनंद कहा जाए देह जो सुख पाए ताहा पोरे दुख देई था सुख जोठी दुख सेठी जीभ को सुख दे स्वादिष्ट भोजन अत्यधिक खाई मनीष अजीर्ण दोषरु दुख पाई थाए तेणु आनंद देह संपर्कित विषय वस्तु नुहे आनंद हेउची आत्मार प्राप्त विषय सजन वृंद तेणु ए कथा को जे पर्यंत मनीष बुझी नाही से निज आत्मार उन्नति कथारे उन्नति कामनारे निजर जीवन को नियोजित करि परिबो ना जो आनंद थरे पाइले आउ ताहा विषाद केबे भी देई पारे नाही आत्मार तृप्ति हेउची नित्यानंद जहा अपरिवर्तनीय मनीष देह को सुख देबा पई पागल प्राय धन रोजगार करूची एहा हेउची विष्णु माया मरण बेले साथीरे किछि नै जीव नाही ए कथा से चिंता करि पारे नाही सारा संसार लोक प्रवचन रे ए कथा कहती समस्त ताकू सुनंती मत सारा संसार को मनीष नित्य दिन देखुची अनेक लोक प्रतिदिन मरुछंती
ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରି ଯିଏ ଯାହା ରୋଜଗାର କରିଛି କେହି କିଛି ବି ସାଥିରେ ଧରିକିରି ଯାଉନା। ରାଜା ପ୍ରଜା କୋଟିପତି ଲକ୍ଷପତି ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟରେ ନିରୁପାୟ ଅସହାୟ। ତଥାପି ମଣିଷ ସଚେତନ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସବୁଦିନ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଯୋଜନାରେ ସେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛି। ଦିନେ ନା ଦିନେ ମରିବି, ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆତ୍ମ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ନହେଲେ ତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେବି, ଏ କଥା ସେ ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ଦେଖି ନ ଦେଖିବାର ଅଭିନୟ କରୁଛି ଏ ମଣିଷ। ମଣିଷ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକି ଦିଏ। କାରଣ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଏ ଅଜ୍ଞାନତା ସମ୍ପର୍କରେ, ମରଣ ଦେଖୁ ଥାଇ ଦୋଳେ ଅଜ୍ଞାନେ ଭ୍ରମେ ସୁଖ ଭୋଳେ, ଏଣୁ ସଂସାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କର ଆତ୍ମାର ଗତି ଅଗୋଚର, ଏଣୁ ସଂସାର ଭାବ ତେଜି ଆତ୍ମାର ଗତି ଚିତେ ଭଜି। କେଶବ 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 ଭଗତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। ବୋଲ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ମଣିଷ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ଅତି ପ୍ରିୟ ବୋଲି ଭାବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, କାଳକ୍ରମେ ସେ ବସ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଆନ୍ତି। କାଳଗର୍ଭରେ ସମସ୍ତେ ଲୀନ ହେଇଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମତେ ଛାଡିକିରି ଦିନେ ନା ଦିନେ କାଳଗର୍ଭରେ ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ପ୍ରିୟ ବସ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସମସ୍ତେ କାଳ ହାତରେ ଧରା ଦେଇ ମର୍ତ୍ୟ ଧାମରୁ ବିଦାୟ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଏସବୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୋଷରୁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଚେତା ପଶୁନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷ ସମୟରେ ଚିତ୍ତରେ ଆତ୍ମାର ଗତି କଥା ଚିନ୍ତନ କରି କର୍ମପନ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ଲୀଳାକୁ ବୁଝି ତାଙ୍କର ମହିମା ଗୁଣୀ ହେବା ଉଚିତ। ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ଯେ ହରି ସର୍ବ ଘଟେ ପୁରେ ନିର୍ଲେପ ବାହ୍ୟ ଅଭ୍ୟନ୍ତରେ, ତାର ମହିମା ଶୁଣି করনে নামকু চারি বদনে একথা সাংখ্য যোগে জানি স্বধর্ম নিষ্ঠা পরিমাণী জন্মর লাভ এ প্রমাণ অন্তে সুমরে নারায়ণ কেশব 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 ভগত জনক বান্ধব बोल भक्त वत्सल भगवान जय सकल घटरे जो श्रीहरि पूर्ण होई रहिछंती पुणे निर्लिपित होई समस्तଙ୍କ ଠାରୁ संपूर्ण भिन्न होई रहिछंती बाहर भितरे सबुठी अछंती से पुणे केउठारे नाहंती तांको महिमा को कर्णरे सुनिबो मुहरे गुणिबो नचेत आत्मार गति सुगम होई परिबो ना स्वधर्म रे निष्ठा आसीबा पई निजर वास्तव परिचय पाइबा पई सांख्य योग को अवलंबन कले सब किछि जानि परिबो बोली कहउचंती सुखदेव गोस्वामी मनुष्य जन्मर सबुठारु बड़ लाभ कौन ना से कर्म जंजाल समय टिके बाहर करी हरि कीर्तन करि पारिबो सारा जीवन सतसंगर अभ्यास करी लाभ उठाई पुण्य संचय करिथिले अंत काल रे ए चक्षु नारायण को दर्शन करी चित्त वृत्ति रे नारायण स्मरण रे आसीबे सजन वृंद तेबे हे साधु मंडली ए प्रक्रिया रे निजको प्रवृत्त करी रखिबा को हेबो शेष समय रे नारायण स्मरण रे आसीले आत्मार परम गति लाभ होय मनुष्य जीवन रो सर्वश्रेष्ठ लाभ होउची मृत्यु बेले नारायण स्मरण रे आसीबे सत्याश्रयी मनीष जीवन रे जीव कर्म करे से सब भगवत सेवा भाबी निष्काम भाव ग्रहण करि पारिले ज्ञान भक्ति उदय हो जाए सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को एक कथा बुझे कहउचंती कहले हे राजा परीक्षित पूर्व काल रे केते केते जोगी ऋषि निष्काम भाव ग्रहण करी विधि विधान ठारू अनेक ऊर्ध्व स्तर को चली जाइथिले मध्य सेवाने हरि कीर्तन रे मन निवेश करि पारि नाहंती तांको भितरे मध्य विक्षेप सृष्टि हेछि मन को
ଈଶ୍ୱରୀୟ ଚିନ୍ତନରେ ଲଗେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ବି ସାଧନାର ଶେଷ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣ କର୍ମ ମହିମା ଆଦର୍ଶର କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଜନ୍ମଦାତା ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ଲୀଳା ଆଧାରିତ ଭାଗବତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲି, ଶୁଣିଲି। ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ପାଇଁ ସେ ହିତ କଥା ଗୁଡିକ ତୁମକୁ ଏବେ କହିବାକୁ ଯାଉଛି। ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ମୁଁ ଯାହା ଶୁଣିଛି ତୁମ ନିକଟରେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛି। ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ସଗୁଣ ଲୀଳାଚରିତ ଶୁଣି ମୁଁ ଅଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲି, ଅପାର ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲି। ମୋ ଭିତରେ ସେ ଭାବନା ନଥିଲା। ମୁଁ ନିରାକାରବାଦୀ ଥିଲି, ମୁଁ ନିରାକାର ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିଦେଲି, ଭଗବାନ ଯେ ନିର୍ଗୁଣରୁ ସଗୁଣ ହୁଅନ୍ତି ଏ ପରମ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ଲାଭ କଲି। ତେଣୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ନିର୍ଗୁଣ ମାର୍ଗେ ଦୃଢ ଚିତ ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ହେଲା ଜାତ, ନିଶ୍ଚଳ ଯୋଗେ ମନ ଥୋଇ ଯାହା ଅଭ୍ୟାସ କରିବଇ, କହିବା ତୋର ଆଗେ ତାହା ଶୁଣ ରାଜନ ପୁଣ୍ୟ ଦେହା। କେଶବ 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 ଭଗତ ଜନକ ବାନ୍ଧବ। ଭୋଲାନନ୍ଦ କନ୍ଦ ଭଗବାନ ନିର୍ଗୁଣ ମାର୍ଗେ ଦୃଢ ଚିତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁର ଭାବ ହେଲା ଜାତ। କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ, ମୁଁ ନିର୍ଗୁଣ ଉପାସକ ଥିଲି। ଈଶ୍ୱର କେବଳ ନିରାକାର, ଈଶ୍ୱର କେବଳ ନିର୍ଗୁଣ, ଈଶ୍ୱର କେବଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ, ଏଇ କଥା ହିଁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ମୋ ମନ ଭିତରେ ଏଇ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲି। କିନ୍ତୁ ହେ ପରୀକ୍ଷିତ ମହାରାଜ, ଏଇ ଧାରଣାରେ ମୁଁ ଚିତ୍ତ ଦୃଢ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଏଡେ ଦୟାଳୁ। ସେ ମତେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ଜଣେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୋ ଭିତରେ ସାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ମନ ଭିତରେ କୌଣସି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ନ ରଖି, ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ନ ହୋଇ ନିଶ୍ଚଳ ଚିତ୍ତରେ ନିର୍ବିକାର ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ସାକାର ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୀଳାଚରିତ ଆଧାରିତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ମୁଁ ଶୁଣିଲି, ଶୁଣିବା ପରେ ପଢିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇ ଦେଲି, ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ କେବଳ ଯେ ନିରାକାର এই ভ্রম মোর সম্পূর্ণ দূর হয়ে গলা। কিপরি ভাবে আত্মা তার পরম লক্ষ্য স্থলরে পৌঁছি পারিব সে জ্ঞান হাসল কলি। আত্মার পরম গতি সম্পর্কে মু যে জ্ঞান অর্জন করেছি আজি তাহা তুমকু অকুণ্ঠিত চিত্তরে প্রদান করিবি হে পরীক্ষিত মহারাজ। তারপরে সুখদেব গোস্বামী কହୁଛନ୍ତି যে ভাগবত বাণী করলে শুনন্তি শ্রদ্ধা অবধানে মুকুন্দ পাদে তাঙ্ক মন নিশ্চলে রহে দিনু দিন নির্ভয় পথে চিত্ত রহে তাকু ন লাগে মৃত্যু ভয়ে। কেশব 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 ভগত জনক বান্ধব। ভোলানন্দ কন্দ ভগবান সুখদেব গোস্বামী কହୁଛନ୍ତି हे पुण्य देहा परीक्षित तुमे भगवान कर अनन्य भगत तुमको सत कथा मु खोली करी आज कहूची व्यासदेवଙ୍କ कृत एई भागवत को श्रद्धा ओ आंतरिकतार सह नति स्वीकार करी सुनिले भगवान का श्री चरण रे मन निवेश होई जा मोर हेछि तुमर मध्य सेया हब निश्चय। এই কথাକୁ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୃଢତାର ସହିତ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଭାଗବତ କୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ମନ ନିଶ୍ଚଳ ହେଇଯାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଭାଗବତ ଶକ୍ତି ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଆହରଣ କରିପାରିବ ତୁମେ। ମହାକାଳ ଈଶ୍ୱର ତା ହୃଦୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ବାସ କରିବେ ଯେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବେ। ଜୀବ ଭିତରୁ କାଳର ଭୟ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ କଟିଯିବ। ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ଅର୍ଥ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟକୁ ବୁଝିଗଲା ପରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନୀ ନିର୍ଭୟ ହେଇଯାଏ। जन्म तो अच्छी जन्म जार अच्छी मृत्यु तो निश्चय अच्छी जन्म अच्छी माने मृत्यु अच्छी। भगवत कीर्तन करी मानविक कर्म करी चलिले मुख्य प्राप्ति निश्चय हो जीव। तेणु आत्मज्ञानी को मृत्युर भय केबे न थाए। आत्मज्ञान अर्जन पाई किंतु सत्संग निहाती दरकार भगवत श्रवण कीर्तन निहाती दरकार। मानव
जीवन वास्तव कर्म संबंध में प्रकाश करने को जाई सुखदेव गोस्वामी पुणी कहते केते सुंदर भाव